गुल प्लाजा में बच्चे के हाथों ग्राउंड फ्लोर पर फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स की तरफ से आगे बढ़ी। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश की जाएगी। आग रात 10:15 पर लगी। फायर ब्रिगेड को इत्तला 10:26 पर मौसूल हुई। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। आग लगने से 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात मेज़न 9 फ्लोर पर हुई। कराची के शहरियों के उन तमाम मसाइल को देखते हुए हमने और हुकूमत के मसाइल देखते हुए हमने उसको हर जगह पे कॉन्टेस्ट किया है। जितनी भी हम बार्गेनिंग कर सकते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ वो हमने लड़ाई झगड़े करके भी हमने की है। और इसके तमाम हुकूमत सिंध उसकी जो है वो विटनेस है कि हमने कहा कि जी हुकूमत के जितने पैसे हम बचा सकते हैं वो भी बचाएं। ये भी नहीं कि जी जो हमें जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिए उनके कहने की हर बात उनकी मान लें। सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट आ गई है। जरूरत पड़ी तो जुडिशियल कमीशन बना देंगे। कमीशन एमक्यूएम के कहने पर नहीं, हुकूमत की हिदायत पर बनेगा। एमक्यूएम के लोग हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एमक्यूएम का काम सिर्फ तनकीद करना है। एमक्यूएम के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता। कराची को सिंध से अलग करना नामुमकिन बात है। सियासत करना तमाम सियासी पार्टीज का जायज हक है। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहल खाना का मुतासरा इमारत के बाहर एहतजाज। बुरसा ने अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा किया। कहा 12 रोज गुजरने के बावजूद उनके प्यारे लापता हैं। डीसी साउथ ने कहा 1 से 2 रोज का वक्त दे। हुकाम की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। दूसरी जानिब साने में जाम बहक कौसर परवीन और मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा अदा। प्लाजा के अंदर लगने वाली आतिशज़दगी हो जिसके अंदर 5 मिनट के रिस्पांस टाइम के साथ जो है वो पंजाब हुकूमत ने जो रिस्पॉन्ड किया और ये 21 स्टोरी बिल्डिंग को जिस किस्म की आग जो है वो लगी थी, अगर उसको जदीद तरीक़ाकार के ज़रिए, जदीद इक्विपमेंट्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए अगर उसको जो है वो बुझाया ना जाता तो खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हो सकता था कि जिसके बारे में सोच के भी खौफ आता है। गुलबर्ग के प्लाजे में आग लगने पर 5 मिनट में हुकूमत ने रिस्पॉन्स किया। आग को बरवक्त ना बुझाया जाता तो बड़ा सानिया हो सकता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मंसूबों से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स परवान चढ़ रही है वो इट्स लाइक अ सर्कस एंड नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट पॉलिसी, लॉन्ग टर्म, सूबे का फायदा, मुल्क का फायदा। देखिए इस मुल्क के अंदर एक डेवलपमेंट का बयानिया था। बदकिस्मती से तरक्की की सियासत पीछे और बयानिए की सियासत आगे निकल गई। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं केपी कुदरती वसाइल से माला माल सूबा है। फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन माशरे के लिए बड़ा खतरा है। इख्तियार वली बोले अवाम देखे खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वादिया तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू, कहते हैं जब भी ऑपरेशन होगा एलानिया होगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। पीटीआई वाले वादिया तीरा में ऑपरेशन करना चाहते हैं लेकिन छुप रहे हैं। अगर विफाक में ऑपरेशन करना होता तो सबको बताकर करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस की समाअत। अदालत ने सुहेल आफरीदी की मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया की टीम लाहौर पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का पहला मैच कल कजाफी स्टेडियम में होगा। दोनों टीम्स के कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अली आगा ने कहा, वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज अहम है। पाकिस्तान टीम दुरुस्त समत में जा रही है। बिग बैश में क्या हुआ ये मसला नहीं, बाबर आजम को बैटिंग करने दें। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान मिच मार्श बोले, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की यादगार तारीख है। बाबर आजम की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गेट्स फाउंडेशन के सदर बनाए आलमी तरक्की की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पोलियो के खात्मे तक इक़दाम जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान से पोलियो के सदबाब में बिल गेट्स और सऊदी अरब के ताउन के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इक़दाम कर रही है। मेरा अगर बस चले तो जो पंजाब का खजाने का एक एक पैसा है वो मैं अपने नौजवान बच्चों के ऊपर लगा दूं। आपकी तालीम के लिए, आपको जो दुनिया के इस वक्त ट्रेंड्स जा रहे हैं उनसे वो सिखाने के लिए, दुनिया से compete करने के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके जॉब्स के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपकी हर चीज के लिए मेरा बस चले तो मैं हर चीज, हर जो एक पैसा है मेरे पास वो मैं आपके ऊपर वार दूं। अवाम को रिलीफ और सहूलत की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। नौजवानों को हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, 1000 बच्चों को ट्रेनिंग देकर गारमेंट्स के शोबे में रोजगार दिया गया। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को टाइल फिक्सिंग, वेल्डिंग, वायरिंग और दीगर शोबों में तरबियत दी गई। खबरें ताज़ा तरीन, तज्ज़िये बाकमाल। एक न्यूज़ की कामयाबी के 2 साल। एक न्यूज़ की दूसरी सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाई गई। हेड ऑफिस लाहौर में एक न्यूज़ की दूसरी सालगिरह की मरकजी तकरीब हुई। कराची समेत तमाम ब्यूरो ऑफिस में केक काटने की तकरीबात सजाई गई। मुल्क भर में एक न्यूज़ के नुमाइंदगान ने तकरीबात का एहतमाम किया। इस्लामाबाद में एक न्यूज़ की सालगिरह की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात की शिरकत। अताउल्लाह तारड़ का एक न्यूज़ की कामयाबियों का सफर जारी रहने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जो एक पौधा लगाया गया था आज से 2 साल पहले, वो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर रहा है। और मेरी गवर्नमेंट की और हमारे वज़ीर आज़म की भी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो एक न्यूज़ के साथ हैं। तो मैं एक न्यूज़ को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस दुआ के साथ कि ये चैनल मज़ीद बढ़े और हम कई ऐसी सालगिरहें जो हैं वो एक न्यूज़ की मनाएं। तो माई बेस्ट विशेज़, माई कॉम्प्लीमेंट्स एंड वेरी हैप्पी 2nd बर्थडे टू एक न्यूज़। पास्को की 5 लाख मैट्रिक टन गंदुम नीलाम करने की मंजूरी। पंजाब को पास्को ज़खायर से 3 लाख मैट्रिक टन गंदुम मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास में अहम फैसले। यूटिलिटी वाजिबात के लिए 10 अरब 98 करोड़ और वैक्सीन के लिए 29 अरब 66 करोड़ रुपए की मंजूरी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान कम करने के लिए सोलर मनसूबा मंजूर। सोना एक दिन में 21,100 रुपए फी तोला महंगा होने का नया रिकॉर्ड। सोने की फी तोला कीमत 5,51,662 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। इंडेक्स में 177 पॉइंट्स का इजाफा 1,88,380 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 279 रुपए 81 पैसे का हो गया। फैज हमीद के भाई के खिलाफ करप्शन केस। नजफ हमीद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू। FIA एंटी करप्शन सेल ने नजफ हमीद के हवाले से तमाम इदारों से तफसीलात मांग ली।
नजफ हमीद का नाम PINL में भी शामिल कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए छापे। नजफ हमीद की आराजी स्कैंडल में अबूरी जमानत मंसूख हुई थी। सरकारी ज़मीन की वागुजारी के लिए सिंध हुकूमत और नैब का मुश्तरका कार्रवाई का इआदा। वज़ीर आला मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब ने ब्रीफिंग में बताया कि नैब ने सरकारी ज़मीन से मुतालिक 188 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल की। 4,61,000 एकड़ से ज़ायद अराजी कब्जा माफिया से वापस ली गई है। चेयरमैन नैब की कराची में बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकात हुई। कहते हैं कारोबारी अफराद को दरपेश चैलेंजेस का इदराक है, आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C के तहत सुपर टैक्स का नफाज बरकरार। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। टैक्स साल 2022 के लिए मखसूस शोबों पर 10% सुपर टैक्स का नफाज कानूनी करार दिया रहा। कहा, टैक्स का नफाज आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले जुज़वी तौर पर कल अदम करार दिए जाते हैं। IT और टेलीकॉम के आलमी फोरम्स पर मुअस्सर किरदार पर इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास की सदारत की। अक़वाम मुत्तहिदा के IT इदारों में किरदार बढ़ाने की हिदायत की। मजबूत हिकमत अमली के तहत शमूलियत का फैसला किया गया। वज़ीर बराए IT और सीनियर हुकाम ने इजलास में शिरकत की। MD IMF ने वज़ीर आज़म की क़यादत में मुआशी तरक्की को सराहा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मोतरफ है। गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हुआ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े हैं। हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। मालम जब्बा, ज़ियारत, गलियात, नतिया गली और ठंडियाली में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। कुमराट और गलियात की तमाम शाहराहें मुकम्मल तौर पर बंद। बालाई इलाकों में कई रोज से बिजली बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग, चमन में भी बर्फबारी हुई। गिलगित में पारा -6, कोयटा में 1 और मुजफ्फराबाद में 3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद 11, लाहौर 10, कराची 20 और पिशावर में 10 डिग्री रिकॉर्ड।